अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन डीसी से मैं हूं जहाज़ेब अली और आपकी खिदमत में ताज़ा तरीन खबरें लेकर हम हाजिर होते हैं। आपको जैसा कि मालूम है कि पाकिस्तान की तरफ वाशिंगटन में भी तब्दीली आ चुकी है और जो बाइडेन इंतखाबात जीत कर व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं और बड़े पैमाने पर उन्होंने जो ट्रंप की हिकमत अमली थी, जो पॉलिसीज थी, उनमें काफ़ी रद्द-बदल किया है और काफ़ी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स लिए हैं काफ़ी ज़्यादा। और अब कहा जा रहा है कि शायद अमेरिका के अंदर एक डिसेंट पॉलिटिक्स का फिर से जो है वो आगाज हो। सियासत पे तो हम गुफ्तगू करते रहेंगे, लेकिन आज जिस मौजू को हमने चुना है वो है कि बाइडेन की काबीना, जो उनके कैबिनेट मेंबर्स हैं, उसमें जो है कौन लोग शामिल हो रहे हैं, कौन नहीं हो रहे। वैसे तो बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन आज हमने फोकस किया है पाकिस्तानी और इंडियंस के ऊपर, क्योंकि जब ट्रंप थे इक़्तिदार में उस वक्त भी हमने देखा कि उनके कैंप में इंडियंस छाए हुए थे। और जब बाइडेन की कैंपेन चल रही थी, इलेक्शन की, इंतखाबात की, तो उस वक्त बड़े-बड़े पाकिस्तानियों ने क्लेम किया था, दावे किए थे कि अगर बाइडेन जीते तो पाकिस्तानी अमेरिकन्स की कतारें लग जाएंगी, काबीना के अंदर उन्हें बड़े-बड़े ओहदे मिलेंगे। काफ़ी लोग उसमें शामिल थे। काफ़ी नाम है उनमें, जिनका नाम लेना ज़रूरी नहीं, आप लोग जानते होंगे। लेकिन जब काबीना बन रही है, तो हमने मुश्किल से कोई एक या दो पाकिस्तानी अमेरिकन्स देखे हैं, जो कि बहुत ही छोटी-छोटी पोस्ट के ऊपर हमें कहीं नज़र आए हैं। जो मेन स्ट्रीम पोस्ट है, मेन स्ट्रीम जो ओहदे हैं, वो सारे इंडियन अमेरिकन ले उड़े हैं और आगे भी मजीद अपॉइंटमेंट्स होनी है और उनमें भी इंडियन अमेरिकन छाए हुए होंगे और ऐसी पोस्ट के ऊपर हैं, वो ऐसे ओहदों के ऊपर हैं जहां पर अगर जो पाकिस्तान एक जंग करता है, कहता है जी कि हमारी डिप्लोमेटिक जंग है इंडिया के साथ, तो वो चारों शाने चित कर देंगे पाकिस्तान को हर तरफ से। अभी जरा तस्वीर जो आपके सामने आ रही है, जरा देखिएगा। ये है एक नीरा टंडन, जो कि बाइडेन की बजट चीफ हैं, यानी कि वो मैनेज करेंगी बजट। जो भी बाइडेन का बजट होगा, जो नीला टंडन है, वो तमाम इस बजट को डील करेगी। बहुत ही इंतहाई अहम होता है और ये इंडियन अमेरिकन है। एक और है जी इंडियन अमेरिकन साहब, विनय रेड्डी। और जी विनय रेड्डी जो है, वो बाइडेन ने उनको पिक किया है डायरेक्टर ऑफ स्पीच राइटिंग, यानी कि जो बाइडेन की जो भी तकारीर हैं, जो भी तकरीरें लिखेंगे, वो ये विनय रेड्डी साहब लिखेंगे। और आप देखें कि एक इंडियन जब बाइडेन की तकरीर लिख रहा होगा, तो वहां उसमें पाकिस्तान के और कश्मीर का और बाकी मामला में कहाँ जिक्र आएगा। स्पीच राइटर भी इनके इंडियन ही है। अच्छा, उसके बाद है जी गौतम राघवान। अब गौतम राघवान जो है, उनको डिप्टी डायरेक्टर फॉर प्रेसिडेंशियल पर्सनल, ये बहुत ही अहम ओहदा है, बड़ा खास आदमी होता है इस ओहदे के ऊपर, प्रेसिडेंशियल पर्सनल के ऊपर। और वो भी इंडियन है, गौतम राघवान। और ये बहुत वफादार और बहुत लॉयल, और उसको सारी बातें मालूम होती हैं प्रेसिडेंट की। ये भी एक अहम ओहदा इंडियन अमेरिकन ले उड़े। बहुत ही अहम ओहदा एक और, सेब्रिना सिंह, जो कि आ गई है व्हाइट हाउस में डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी, यानी कि नायब प्रेस की सेक्रेटरी आ गई है व्हाइट हाउस के अंदर, सेब्रिना। ये भी इंडियन अमेरिकन है। अच्छा जी, इसके बाद हैं जी शांति कलाथिल। और इनको रखा है कोऑर्डिनेटर फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स इन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है, ये डेमोक्रेसी, जमहूरियत और इंसानी हकूक पर जो है ये कोऑर्डिनेटर होंगी। इंसानी हकूक आप समझ रहे होंगे। तो ये भी अब इंडियन अमेरिकन ही है। अच्छा, उनके बाद आप ये देख रहे होंगे, गुजरात बॉर्न है ये, वेदांत पटेल। ये भी बाइडेन की काबीना में आ चुके हैं, असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी फॉर द प्रेसिडेंट। सदर जो बाइडेन के, ये असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी होंगे, वेदांत पटेल। अच्छा, इसके बाद है जी उजरा जिया। इन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट से इस्तीफा दिया था जब ट्रंप थे, उन्होंने इनके खिलाफ कोई मामला हुआ था, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब बाइडेन जब आए हैं, तो उन्होंने इनको अपॉइंट किया है अंडर सेक्रेटरी फॉर सिविलियन सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। ये भी इंडियन अमेरिकन है। उसके बाद है नेहा गुप्ता, जो कि आई हैं एसोसिएट काउंसल एट द ऑफिस ऑफ द व्हाइट हाउस। उसके बाद है एसोसिएट अटॉर्नी जनरल वनीता गुप्ता, ये भी इंडियन अमेरिकन है। उनके बाद है सुमाना गुहा, और उनको जो है सदर बाइडेन ने सीनियर डायरेक्टर फॉर साउथ एशिया, सीनियर डायरेक्टर फॉर साउथ एशिया भी इंडियन है। उसके बाद आ गए जी विदुर शर्मा, जिनको पॉलिसी एडवाइजर फॉर टेस्टिंग फॉर द व्हाइट हाउस कोविड-19 रिस्पांस टीम, ये भी इंडियन अमेरिकन है। इसके अलावा भी बहुत बड़ी तादाद है इंडियन अमेरिकन की जिनको आगे चांस मिलने वाला है। पाकिस्तान, किसी बड़े पाकिस्तानी का नाम हमने नहीं देखा। जिनके नाम नाम सुन भी रहे थे, उनको भी कोई चक्कर नहीं है, कोई कोई लेना देना नहीं है, और बातें बड़े दावे होते हैं।
कि जी बाइडेन जीते तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बड़ी तब्दीली आ जाएगी, पाकिस्तान छा जाएगा, आ जाएगा और छा जाएगा। कोई चक्कर नहीं है। हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं यहाँ पे, वो भी हमें ये कहानियाँ सुनाते रहते थे कि जी ये बड़ा फलाना बंदा है, फलाना बंदा है। किसी डॉक्टर का नाम सुन रहे थे हम, किसी और का नाम सुन रहे थे कि बड़ी पोस्ट के ऊपर जाएंगे, लेकिन पता चलता है जी कोई चक्कर ही कोई नहीं। मेरिट अव्वल तो मेरिट पे कोई पूरा नहीं उतरता। कोई मेरिट पे आता है तो उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होती, क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक नहीं पूरे होते। तो ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। को दावे नहीं करने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी अमेरिकन का कोई मुकाबला नहीं है इंडियन अमेरिकन के साथ। और वो ट्रम्प के दौर में भी छाए हुए थे इंडियंस, और इस दौर में भी छाए हुए हैं। अब मेरे साथ इस मामले पर गुफ्तगू करने के लिए बहुत ही अच्छे मेरे दोस्त जनाब साजिद तारड़ साहब, रिपब्लिकन रहनुमा है, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनके साथ मौजूद है ताहिर जावेद साहब, डेमोक्रेट रहनुमा है, पाकिस्तान काकस के फाउंडिंग मेंबर भी हैं। ताहिर जावेद साहब, आपके पास पहले मैं आना चाहूंगा। ताहिर साहब, आपने बड़ी मेहनत की बाइडेन की कैंपेन के अंदर। कोई ऑफर हुई है? क्या पोस्ट ऑफर हुई है आपको? कुछ ऑफर हुआ है कि नहीं हुआ सर? मुझे उन्होंने बोला कि तुम फिर आना। नहीं, अभी तक कुछ नहीं ऑफर हुई जनाब। देखें, वो जो छोटी मोटी चीजें जो ऑफर हुई है ना, दैट्स नॉट समथिंग वी शुड ब्रैग अबाउट। तो व्हेन कभी भी वो जो इफ प्रॉपर कोई चीज ऑफर हो गई तो दैट्स व्हाट आई विल एक्सेप्ट एंड दैट्स व्हाट आई विल टॉक टू यू। ये कभी आप इस कमेटी में आ जाएं, आप उस बोर्ड पे आ जाएं, दैट्स नथिंग, यू नो, वो दैट्स एडिशनल स्टफ। सर, तो जब ये एक बाइडेन की कैंपेन चल रही थी, हमने देखा कि बड़े बड़े 30 मार खान मैदान में आए हुए थे। एक तो उमर घुमन साहब थे, कोई प्राइवेटाइजेशन कमीशन के पहले वजीर है। मैं मुस्लिम फॉर बाइडेन चला रहा हूँ, और मैं जो हूँ बाइडेन जीता तो मैं पता नहीं क्या बन जाऊंगा, कोई अता पता नहीं। अब तो वो कह रहे हैं मैं पता नहीं इलेक्शन लड़ूंगा कहीं वर्जीनिया का जाके, खैर वहां भी जमानत ना जब्त हो जाए उनकी। इसके अलावा बड़े बड़े और दावे किए जा रहे हैं लोगों के। सर, आपके ख्याल में क्या वजह है कि हमें पाकिस्तानी अमेरिकन की कोई बड़ी तादाद के छोटी तादाद भी नजर नहीं आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और बड़े नहीं, दावे? देखें, इट्स लिटिल प्रीमेच्योर। मैं आपको पहली बात तो ये बताऊं, सबसे ये जो आप अगर अली ज़ैदी या इस तरह के अपॉइंटमेंट्स जो देख रहे हैं ना, तो पहले तो आप ये समझ लें कि लाइक आई ऑलवेज यू नो स्पोक टू यू इन योर प्रोग्राम्स, कि हर प्रेसिडेंट का एक कोर इशू होता है, या उसका इशू डियर टू हिम होता है, हर प्रेसिडेंट का होता है। उसके अंदर आप इसका जो है, इस प्रेसिडेंट का जो है वो एनवायरनमेंट है, ठीक है ना जी। अच्छा, अब एनवायरनमेंट के अंदर आप देखें, उन्होंने सबसे पहली अपॉइंटमेंट उठा के एनवायरनमेंट का जो इंटरनेशनल एम्बेसडर अपना लगाया जॉन कैरी को, उसके बाद नीचे वाली चीजें, सो दैट एरिया इज प्रीटी मच 50-60% कवर्ड। तो लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी जितनी भी चीजें हैं उसके अंदर टाइम लगेगा। वो इतना नहीं है आसान के भी आप उसको राइट। तो मैं समझता हूँ कि मार्च, अप्रैल, मई ये इसके अंदर होंगी। फरवरी में भी हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि को ज्यादा कुछ अपॉइंटमेंट्स होंगी। जो उन्होंने करना कर लिया, अब ये फरवरी निकल जाएगा उसके अंदर ट्रायल के अंदर, और उसके बाद फरवरी के एंड से लेके मार्च, अप्रैल, मई, इन 3 महीनों के अंदर डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स आएंगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि देखें, मैंने अगर पैसे रेज किए हैं, दैट इज रियली नॉट, आई अंडरस्टैंड इट ब्रॉट मी इनटू द लाइमलाइट, इट ब्रॉट मी इनटू द रिलेशनशिप एंड ऑल दैट, बट अपॉइंटमेंट्स का क्राइटेरिया कभी भी पैसे रेज करने से, यानी इन द बुक्स दिस इज नॉट द हाउ इट हैपन। अच्छा, अब एक शख्स है, वो अपने बड़े जबरदस्त किस्म के रेज्यूमेस के साथ अप्लाई करता है ना, डजंट मैटर हाउ मेनी मिलियन आई हैव रेज्ड एंड इफ ही इज द राइट कैंडिडेट, तो इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देयर आर चांसेस दैट मे बी दे विल पिक दैट गाय ओवर मी। मैं आपको ये बड़ी सादे लफ्जों में बता रहा हूँ कि अगर किसी के बहुत पता है यार ये तगड़ा आदमी और ये काम कर सकता है, इज अ प्रॉपर गाय, so they will pick up a phone and call me and say that hey, this is for the greater good and all that. तो ये anything is possible। हमें इसको इस तरह कोई ये नहीं लेना चाहिए कि this is going to happen। हाँ, जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, कनेक्शन की बात है, आपकी गवर्नमेंट है, एक्सेस टू गवर्नमेंट, आप को बहुत सारी चीज़ों को यानी अपनी कम्युनिटी को एम्पावर कर सकते हैं। बहुत सारी स्मॉल और मिड लेवल की जॉब्स के ऊपर लोगों को लगवा, ये चीज़ें ओपन है और वो हम करेंगे भी और उसको करना चाहिए भी। लेकिन इस चीज़ को कभी दिल पे लगा के बैठ जाएं कि यार कोई बड़े किस्म की अपॉइंटमेंट। और मेरी अपनी जाती तौर पे भी एक चीज़ आपको बताऊं कि आई एम वेरी मच डुअल माइंडेड ऑन दिस वन टू, क्योंकि अल्लाह के फजल से आई एम डूइंग माय बिजनेस, और जब मैंने मोर एंड मोर आई एम रीडिंग टुवर्ड्स के भी अगर आप कोई जॉब पकड़ते हैं तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। आई एम अ गाय हु ऑलवेज डू थिंग्स बाय द बुक्स। अब कुछ लोग हैं वो कहते हैं यार इट्स नॉट अ बिग डील, आप वो पोजीशन भी पकड़ें और अपना काम भी जारी रखें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
somebody like me जिसने record को यानी I want to keep my record clean, तो मेरे लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि मैं दोनों चीजें इकट्ठी रख सकूं. तो I'm a businessman. I run a lot of companies and so many my जो partners और investors depend on me. तो मेरे लिए ये भी एक issue है कि do I really do it or not. तो इसलिए मैं बाकी लोगों जी जी सर, साजिद तार साहब के पास जाने से पहले एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा मैं. 12 से 14 के करीब इंडियन अमेरिकन जो हैं वो बड़ी की पोस्ट के ऊपर गए हैं, तो फिर यानी कि हमारा तो उनसे मुकाबला ही कोई नहीं है. मेरिट के लेवल की हम बात करें या हम यूनिटी की बात करें या कैंपेन्स की बात करें, क्योंकि जिन एक दो लोगों के नाम उनको भी कुछ ऑफर नहीं हुआ अभी तक, तो इंडियन अमेरिकन तो की पोस्ट पर अभी से आ चुके हैं. ये मेरे से सवाल कर रहे हैं ना आप? जी जी आपसे कर रहा हूँ. हाँ, देखें, मैं ये भी बात मैं एक दो दफ़ा मैं आपसे भी कर चुका हूँ, बाकी लोगों से भी कर चुका हूँ कि इंडियंस के साथ और हमारा, जैसे आप हेल्थ केयर में आ जाएं, ये बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पे इन्होंने, ये इनकी जॉब्स है, 1.5 लाख 1,20,000 की जॉब इन्होंने पकड़ी हुई है. मैं ईमानदारी की बात बताता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स हैं ना, दे डोंट वांट टू डू दैट. देयर लाइफस्टाइल इज डिफरेंट. They cannot even run their house in $120,000. तो मैंने बहुत लोगों को, जब मुझे, जैसे आपने पूछा यार ये हेल्थ केयर की, क्योंकि मोस्टली जो नाम आप देख रहे हैं ना, उसमें से आधे से ज्यादा हेल्थ केयर के अंदर अपॉइंट हुए हैं. तो उसके अंदर जो मैंने कहा यार मुझे रेज़्यूमे दें. यकीन करें, इवन टुडे, और मैं आपके शो के ऊपर बोल रहा हूँ, मैंने कम अज कम 20-25 लोगों को जिन्होंने ये एतराज़ात किए, मैंने कहा मुझे रेज़्यूमे दो किसी क्वालिफाइड बंदे का. ऐसा नहीं कि ये इंटरनल मेडिसिन का बंदा बैठा हुआ है और ही वांट्स टू गेट इनटू वन ऑफ द पोजीशन. मुझे ऐसा एकेडमिया का बंदा दो जिसके रेज़्यूमे बोलते हो, एंड आई विल पुश इट. मैंने पूछा, आज 25 लोगों के पीछे मैंने पढ़ा हूं, मुझे आज तक एक रेज़्यूमे भी नहीं आया. हमारी कम्युनिटी के लोग पैसे को जस्टिफाई करके इस तरह की जॉब लेने के लिए तैयार ही नहीं है. बड़ा अहम पॉइंट है, नुक्ता उठाया साजिद तारड़ साहब. आपके ख्याल में यही वजह है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि व्हाट आर माय फीलिंग्स, फ्रैंकली स्पीकिंग. मैं समझता, एक तो मैं दुआ गो हूं ताहिर साहब के लिए भी, शाहिद साहब के लिए भी, और डॉक्टर एजाज साहब के लिए भी. मैं 3 लोगों को जानता हूं जिन्होंने बहुत काम किया डेमोक्रेट पार्टी के लिए, इसमें कोई शक नहीं. बियॉन्ड द पार्टी, देखें, अगर ये जाएंगे तो पाकिस्तान जाएगा, इस्लाम जाएगा, हमारा चेहरा जाएगा. मैं दुआ गो हूं इसमें. और दूसरा, ताहिर साहब से मैं एग्री करूंगा कि मे बी इट्स टू अर्ली, इट इज टू अर्ली. और दूसरा, उसमें मैं एक खासकर जो है वो इनसे कहूंगा, खासकर इनसे भी, शायद भाई भी, उनसे भी, अल्टीमेटली दे आर वेरी मैच्योर पीपल. मुझसे जो गलतियां हुई है, मैं समझता हूँ ताहिर साहब को नहीं करनी चाहिए, दूसरों को, कि मैंने ओरिजिनली मैं समझता था कि आई डिजर्व अ वे बिगर पोर्टफोलियो. मैं छोटे पोर्टफोलियोज को मैं भी रिफ्यूज करता रहा था. मेरे सामने भी जिस तरह ताहिर साहब ने फरमाया कि बोर्ड चेयरमैन ये आगे पीछे रखी थी चीजें, उन्होंने, मैंने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन. मैं आई वाज इंटरेस्टेड इन. अच्छा, फिर उसमें ये शुरू हो जाता है कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, और उसमें फिर साथ एस्टेब्लिशमेंट की अपॉइंटमेंट्स, और कुछ लोग एकेडमिया के कम्पीट करना शुरू कर देते हैं. उसमें ये हुआ था मेरे साथ भी कि मैं एकेडमिया का बंदा नहीं था, मैं एस्टेब्लिशमेंट का बंदा नहीं था. उसमें फिर ये हुआ कि मैंने ऐसी जॉब के लिए पूछा जिसमें कंपटीशन आ गया एकेडमिया का और रिपब्लिकन एस्टेब्लिशमेंट का. डिक चेनी के लोग आ गए, अब जिस तरह हिलरी क्लिंटन के लोग इनके साथ आ रहे हैं, इनके साथ बराक ओबामा साहब की टीम आ रही, वो फिर अंदर कंपटीशन शुरू हो जाता है कि वो जिसमें आपने जो पॉलिटिकल आपके पास एक कैपिटल होता है, वो कंपीट होना शुरू हो जाता है अंदर जाके लॉबीज में, पार्टीज में. उसमें मेरे ख्याल में तार भाई को, सब दोस्तों को चाहिए कि स्मार्ट गेम प्ले करें. शुरू में जो चीजें आती हैं उनको आप अचीव करें, आप होल्ड करें उनको. क्योंकि देखें, अगर मार्च अप्रैल में दूसरी अपॉइंटमेंट्स हो रही है, तो मार्च अप्रैल में दूसरे इंडियन भी तो जोर लगा रहे हैं, दूसरी कम्युनिटीज भी जोर लगा रही हैं. और आज मैं खासकर, एक तो ये भी बात ठीक है कि इंडियन डायस्पोरा जो है वो इस तरीके से दोनों पार्टीज में छा चुका है. मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा जो इस दफा मैंने देखा है इस इलेक्शन में, डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन में. 2016 में नहीं था, 2000 इस दफा हुआ. When I was talking to the campaign and I told them I wanted to work for the campaign, तो उन्होंने मुझे कहा कि this time we have a contract formed and you have to go through a vetting process, और उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे कैंपेन के साथ. अब उसमें मैं जब वेटिंग प्रोसेस में गया था, तो मेरी चीजें जो सबसे ज्यादा निकली उसमें वो सोशल मीडिया की चीजें थी, और मुझे कैंपेन ने बताया कि यू हैव टू हायर समबडी टू क्लीन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो मैंने उनसे जब ये पूछा कि मेरी चीजें क्या निकली हैं,
तो उनमें सारी उन्होंने चीजें उन्होंने कहा जी आपका मुझे अभी तक याद है, मुझे वेट करने वाले देवर इंडियन अमेरिकन, उन्होंने सारी चीजें जो कश्मीर पे मेरी स्टेटमेंट्स थी उन पे उन्होंने एतराज लगाए, तो वो बाद में मुझे क्लीन करानी पड़ी टू ज्वाइन द टू कैंपेन। अब उस तरह अब मैं उस वक्त मुझे समझ आई कि हाउ द इंडियन डायस्पोरा हैज रीच्ड इनटू हैज टेकन ओवर ऑलमोस्ट, और दे आर एंटी पाकिस्तान, दे आर एंटी मुस्लिम्स। अफसोस के साथ, हालांकि मेरे बहुत ज्यादा दोस्त हैं इंडियन कम्युनिटी में, ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी उनको एक ऐसा हमें दे टेक अस एज अ थ्रेट। अब उसमें आज मैं जो आज खासकर आपके प्रोग्राम के हवाले से भी और दूसरा भी, मैं आई ऑलवेज कीप वाचिंग व्हाट इज गोइंग ऑन, और उनकी अपॉइंटमेंट्स और वर्सेस हमारे दो, एक अली जैदी साहब है हमारी अपॉइंटमेंट में पाकिस्तानी, और एक सलमान अहमद साहब हैं, ये दो लोगों की अपॉइंटमेंट पाकिस्तानी हुई है अभी तक। लेकिन वर्सेस उसमें देखें 3 लोग तो उनके ऑलमोस्ट, मेरा मकसद आप समझे, नीरा टेंडन को आप बिल्कुल रिफ्यूज नहीं, उनकी पोजीशनिंग आप देख नहीं सकते कि हिलरी क्लिंटन से कितनी क्लोज थी वो। उसके बाद $4 ट्रिलियन के बजट की इंचार्ज होंगी वो। उसके बाद डॉक्टर विबट मूर्ति सर्जन जनरल, और उसके बाद सबसे बड़ी बात वनीता गुप्ता, उसके बाद आप पटेल साहब, और जो मुझे सबसे ज्यादा इस वक्त नजर आ रहा है, आप ये देखें प्रेसिडेंट की स्पीच राइटर उनका जो होगा वो इंडियन होगा, आपकी प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस की इंडियन होगी, मुझे उसको भी छोड़ें, आप इनका जो आपका वो आईटी का इंचार्ज है व्हाइट हाउस का, वो भी इंडियन होगा। अब मुझे ये बताएं हम किस तरह पेनिट्रेट करेंगे उसमें? आप उसमें ताहिर जवेद साहब को ब्लेम नहीं कर सकते, आप उसमें शाहिद साहब को ब्लेम नहीं कर सकते, दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब, नो क्वेश्चन अबाउट इट, रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तानीज, रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम्स, नो क्वेश्चन अबाउट इट, बट दिस इज व्हाट द स्टेट ऑफ the competition they go through, this is what the hurdles we have to cross। अच्छा, ये अभी एक हर्डल है, मैं गारंटी कर देता हूँ, एक और बात मैंने खुद देखी थी पिछली दफा कैंपेन में, एक तो इंडियन है, दूसरा हमारे जूश जो है, हमारे जो यहूदी भाई हैं, वो भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं हमारे खिलाफ, मुसलमानों के और पाकिस्तानियों के। एक हर्डल हो तो आप उसको टेक ओवर कर लें, आप उसको कर लें। ताहिर साहब तो ये कह रहे हैं ना, कि ताहिर साहब तो कह रहे हैं कि हमारे लोग जो कहते हैं 1.5-2 लाख की हमने नौकरी लेनी नहीं है, वो भी फैक्टर, लेकिन मुझे ये बताया ना, अब वो समझने की बात है, इंडियन जो है वो अवेल कर लेते हैं, उन्हें पता है कि अब मैं जो छोटी सी मिसाल लेता हूँ, कैपिटल हिल पे जो जितने आपके कांग्रेसमैन सेनेटर्स के इंटर्न्स होते हैं, सारे फ्री करते हैं काम, लेकिन वो नेटवर्किंग जो लेके जाते हैं, उसके बाद उनका रेज्यूमे स्ट्रांग होता है, वहीं पे डिफाइन हो जाता है हम इंडियन कितने वहां पे आपके वॉलंटियर कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी कितने कर रहे हैं। बिल्कुल ताहिर भाई की बात बिल्कुल 100%, मैं खुद उसका विटनेस हूँ। यहाँ लोकल गवर्नर ऑफिस में मेरी इस दफा पिछले गवर्नर साहब के साथ मैं अभी भी आई एम स्टिल पार्ट ऑफ सर्टेन बोर्ड्स एंड कमीशंस, मैं अपनी कम्युनिटी से नाम इकट्ठे करने की कोशिश करता रहा हूं या गवर्नर ऑफिस में जॉब के लिए। मुझे खुद एक रेज़्यूमे नहीं दिया गया, एक बंदे को मैंने भर्ती कराया, एक बंदी को भर्ती कराया था, एक लड़की को मैंने, और उस लड़की ने 3 महीने काम नहीं किया, जाती दफा सरकारी लैपटॉप भी लेगी थी साथ। ये ताहिर जवेद साहब, ये जो बातें आप बता रहे, फिर तो हम लोग कम्पीट ही नहीं कर सकते, फिर हमें ये कहना ही नहीं चाहिए कि लोग जो बातें इसमें 2 चीजें है ना, हम अभी भी फ्लोट कर रहे हैं बिटवीन 2 जनरेशंस इन यूएस। कैसे? हमारी डोमिनेटिंग जनरेशन वही है जो इमिग्रेंट्स हैं। अच्छा, उसके बाद जो नई जनरेशन जो यहाँ पैदा हुई है वो आ रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 20-80 की रेशो होगी इस वक्त पॉलिटिक्स के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है। ये जो रेशो उल्टी होगी ना जिस दिन, कि 80% यहाँ के बॉर्न और 20% जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके हैं, तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा। हम लोग मनी ड्रिवन लोग हैं, हमारे बच्चे मनी ड्रिवन नहीं है। अच्छा, इंडिया की जो सिचुएशन है वो हमसे पहले आए हैं, उनको 40 साल हमसे पहले यहाँ पे पेनिट्रेट किया है, तो वी आर बिहाइंड, उसमें और कोई इशू नहीं है। और जहाँ पे वो आज खड़े हैं 20-25 साल बाद आपकी गुफ्तगू से ये आखज कर रहा हूँ मैं कि जो हमारे पाकिस्तानी भाई यहाँ पर बहने वो रोते हैं इस बात पे कि जी हमारे लोग इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है नहीं, ट्रम्प की कैबिनेट में भी नहीं थे, तो मैं रोना धोना नहीं चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? बिल्कुल, मैं समझ उनसे ये पूछो उन्होंने किया क्या सबसे पहले। अच्छा, मैं आपको नहीं मैं आपको ये चीज जी ताहिर साहब, मैं आपको एक चीज बताता हूँ जहाँ से ये अपना अच्छा, वो जब हम फंड रेजिंग करते थे ना, तो उसमें मैं फेसबुक पे भी डालता था, इधर उधर मेरी पूरी टीम जो ऑपरेट करती सोशल मीडिया कि जी हमें ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसके अंदर एनीबॉडी वांट पार्टिसिपेट एंड व्हाट नॉट एंड एवरीथिंग, तो उसमें भी लोग कनेक्ट करते थे। कितने लोग कनेक्ट करते थे? लेस से 4 लोगों ने कनेक्ट कर लिया उसके ऊपर। लेकिन जब से ये प्रेसिडेंट का जो हुआ है, इसके बाद डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स के लिए जो नॉन क्वालिफाइड लोग, मैं क्वालिफाइड लोगों की बात नहीं कर रहा, नॉन क्वालिफाइड लोग जो हैं वो कम से कम मुझे 300 से ऊपर अभी तक कांटेक्ट कर चुके हैं
तो वी आर आवर कम्युनिटी जो है वो यानी वो लेने और देने के दरमियान में वो देने वाली साइड पे कम है और मांगने वाली साइड पे ज्यादा है. It's very unfortunate, but this is the truth and this is the right analysis. तो साजिद साहब, फिर हमें रोना धोना नहीं चाहिए हमारी कम्युनिटी को, राइट? हम तो कोई लेवल पे मेहनत ही नहीं है कोई. उसमें दो चीजें, एक तो हमारी कम्युनिटी छोटी है अभी, और दूसरा तार साहब ने बिल्कुल आइडेंटिफाई, मैं एग्री करूंगा, हमारी कम्युनिटी लेट आई है यहाँ पे. देखें, अब मैं उसकी मिसाल आपको, अब कैमला हैरिस से ही ले लें आप उसकी मिसाल. कैमला हैरिस की माँ यहाँ आई थी एज ए स्टूडेंट, और मैं हैरान हूं, मैंने आज यूट्यूब पे इनके मामू का इंटरव्यू सुना, उन्होंने बीबीसी को दिया है. और दूसरा इनकी श्यामला गोपालन, पीवी गोपालन, एक इनके जो नाना थे इनके, वो ही वाज अ डिप्लोमेट, और ये इनकी माँ यहाँ पे आई और यहाँ पे उन्होंने स्कॉलरशिप लिया. और बल्कि मैं हैरान था कि इनकी माँ ने ब्लैक सिविल राइट्स मूवमेंट में हिस्सा लिया, श्यामला गोपालन ने. तो देखें, इसी से मिसाल हमें मिलती है ताहिर साहब की, जिस तरह उन्होंने बात की कि वी आर लिटिल बिट बिहाइंड इसमें आने में यहाँ पे. लेकिन उसमें मेरा थोड़ा सा ये होगा, मैं मे बी ओवर एस्टिमेटिंग, लेकिन हम कैचअप करते करते वो इससे भी मजीद आगे निकल जाएंगे ना. आज वो देखें वाइस प्रेसिडेंशियल लेवल पे हैं, व्हाइट हाउस की मैं अपॉइंटमेंट्स बताई कि स्पीच राइटर तक उनके आ चुके हैं, सर्जन जनरल उनके बन चुके हैं. तो जब तक हम इनके कैचअप करेंगे तो वो कहां तक पहुंच चुके होंगे. मसला तो ये है, ये वी आर ऑन द राइट ट्रैक, नो क्वेश्चन अबाउट, वी कैचिंग अप. हमारे बच्चे आएंगे इंशाल्लाह ताला जल्दी, कैचअप कर रहे हैं. लेकिन उसमें गैप बहुत ज्यादा है. उसमें इस तरह ही गैप है जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का गैप है, और उसी तरह हमारा. और दूसरा एक सबसे बड़ी बात मुझे जो तशवीशनाक है वो ये है कि इस दफा मोदी साहब ने जो इंडिया के साथ किया, नेशनलिस्ट मूवमेंट चला के उनको एक झंडे के नीचे कर दिया है. हम खान साहब के साथ वी आर स्टिल बिहाइंड इन नेशनलिज्म. हमारी नेशनलिज्म उनके साथ मैंने देखा है कि यहाँ पे जितने उनके इंडियन डायस्पोरा है, दे आर क्रेजी अबाउट द इंडियन देयर हेरिटेज. हमारे साथ अभी तक वो नहीं है. हम उतने जज्बाती नहीं है पाकिस्तान के लिए, हम उतने डेडिकेटेड नहीं है पाकिस्तान के लिए हम we don't cross lines, but they are doing it. That is another issue. That's what इसमें साजिद भाई, इसमें एक चीज आपको बताऊं, ये जो इंडियन आए हैं ना, इसमें दे आर नॉट वेरी वेल कनेक्टेड. इसमें दो को बल्कि तीसरा भी नहीं नाम कोई, दो को निकाल दूं ना मैं, तो बाकी लोग तो इंडिया के साथ शायद एक भी ट्रिप नहीं मारा उन्होंने, और कोई कनेक्शन नहीं है इनके. लेकिन ऑब्वियसली उनके माँ बाप दूसरे तीसरे पीछे से फीडिंग तो होती होगी, लेकिन दे आर वेरी वेल कनेक्टेड. लेकिन ऑन दी अदर एंड मैं आपको एक और चीज दे, ये बड़ा एक जबरदस्त टॉपिक जहां से तूने शुरू कर दिया है, लेकिन इसके अंदर याद रखो कि इंडिया के अंदर भी इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड करो आप, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया. आपको एक बंदा मिलेगा, एक बंदी मिलेगी नॉर्थ की, बाकी सारे साउथ के बंदे हैं. अब ये नोट करें. और हम लोग कौन है, अब उसको हम भी, हमारा भी जो कल्चरली हम वी फॉल इनटू द नॉर्थ ना, ये जो पाकिस्तान की साइड के जो इंडिया पाकिस्तान के साथ लगता है, वहां से आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा. वो प्रॉब्लम हमारी ये भी है कि हम सारे के सारे बाय बर्थ चौधरी हैं. हमने नीचे से ऊपर नहीं आना, हमें ऊपर ही बिठाया जाए सीधा. और यही चीज उनके भी नॉर्थ के अंदर भी यही है, क्योंकि वो हमारा ही ब्लड है. लेकिन साउथ में हम्बलनेस है. दे स्टार्ट फ्रॉम द नीचे से, यानी फ्री काम करके 3 दिन 4 महीने 10 महीने छोटी सी जॉब पकड़ के वर्क हार्ड एंड ग्रो देमसेल्फ अप देयर, एंड आई एडमायर देम फॉर दैट. हमारे अंदर वो चीज है नहीं. हम तो कहते हैं जनाब हमें पहली बड़ी कुर्सी पे बिठाया जाए, जो हम डिजर्व करते हैं उससे बड़ी हमें दी जाए, और उसमें 4 की बजाय 5वां पाया भी लगा दिया जाए. तो यहाँ पर जो पाकिस्तानी अमेरिकियों के 1 दर्जन थिंक टैंक्स बने हुए हैं, तो क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है वो अपने यूथ को और नई नस्ल को ग्रूम करें इस तरीके के ऊपर? वो थिंक कम करते हैं, वो टैंक ज्यादा है. सही गल. देखिए जी, मैं एक चीज आप बताऊं, कुछ लोगों ने इन देयर डिफेंस, कुछ लोगों ने बड़े अच्छे काम किए, और उन्होंने यकीन करे कि दे मे बी लिटिल बिटर टू नाउ, कि उनके साथ भी वही हुआ कि कम्युनिटी ने फिर वो पिकअप नहीं किया. देखो, एक शख्स जब लेकर के चलता है तो वो फिर कम्युनिटी को आगे उसके साथ पिकअप करना चाहिए. कम्युनिटी तो सिर्फ बेनिफिट लेने के लिए आपके साथ मिलती है, आपको हेल्प करने के लिए नहीं मिलती. तो फिर लोग बिटर होके आगे पीछे हो भी जाते हैं. लोगों ने किया बहुत. मैं जब डीसी में आया, पहले मेरा इतना नहीं था मेरे पास नॉलेज, लेकिन मैंने फिर लोगों को देखा कि यार नहीं, उन्होंने किए थे. मतलब अशरफ काजी साहब ने, मैंने जब उनकी पूरी स्टोरी सुनी, बहुत सारे और लोग जहाँ पे मैंने देखा कि उन्होंने बकायदा अपने पैसे से स्टार्ट की यहाँ पे चीजें, और ग्रुप बनाए, और फंडिंग भी करते रहे, और अपने एम्प्लॉयज भी. लेकिन
फिर एक सर्टेन टाइम के अंदर आके आप जब देखते हैं कि यार somebody else need to, बंदे ने अपना काम भी करना होता है दूसरे से, तो ऐसा नहीं है, काम हुए भी हैं। जैसे मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ, तो मैं आज भी कहता हूँ कि वो जो अशरफ अब्बासी साहब यहाँ पे ह्यूस्टन में हमें धक्का मार के हमारी यंग एज के अंदर डीसी लेके आते होते थे, हमें बड़ी फटीक पड़ी होती थी। हमें कहते थे आओ कांग्रेसमैन को मिल के आए, कहते आप मिल के आए, हम जा करके कोई म्यूजियम श्यूजियम देख के आते हैं। तो ये मतलब एक टाइम ऐसा भी था ना, तो ऑब्वियसली उन्होंने उस वक्त मेहनत की और हमें निकाला, जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता हमारे ज़हन में भी आया कि यार नहीं ये काम करना चाहिए। तो लोग लगे रहते हैं, इसी तरह अपने अपना शेयर डालते हैं। ये साजिद भाई ने अपना शेयर डाला, हमने बड़ा इनको जोक्स जुगते मारी, लेकिन बहरहाल 4 साल ही स्टेड इन ऑन वन प्लेटफॉर्म और अपनी एक प्रेजेंस रही। तो ये लोगों ने किया है। तो वन वी शुड हैव अंडरस्टैंड के लोगों ने अपने रिसोर्सेज से बढ़ के टाइम टू टाइम करते रहे हैं। आज हमारी बारी है, आज हमें करना है, कल को और पिकअप करेगा। लेकिन इसके अंदर कलेक्टिवनेस लाने की जो जरूरत है वो बड़ा है। जैसे मैं आई एडमायर के ये अपना ये जो तारड़ साहब ने मुझे 2-3 दफा फोन किया कि लेट्स वर्क टुगेदर, तो आई मीन वी विल डू समथिंग, वी विल वर्क टुगेदर। लेकिन अगर कोई बिल पास कराना है तो उसमें रिपब्लिकन साइड भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी डेमोक्रेट साइड है। तो वी हैव नो चॉइस टू बट वर्क टुगेदर। सर लेकिन वही बात है साजिद तारड़ साहब, जब आप भी ट्रम्प के साथ 2016 में आपने अपनी कैंपेन का आगाज किया था, मुझे याद है मुस्लिम फॉर ट्रम्प जब पहली मरतबा आपसे मुलाकात हुई, तो यहाँ पर देखा एक्नॉलेज करने वाले कम हैं और रातें खींचने वाले ज्यादा हैं। और ताहिर जावेद साहब भी कांग्रेस का इलेक्शन लड़ चुके हैं ईवान नुमाइंदगान का, तो आप दोनों से सवाल है, आपने कैसा पाया अपनी कम्युनिटी को इस तमाम सियासी मामला के अंदर? यहाँ पे मैं एक चीज जो सबको बोलता हूँ ना, आपने अपनी मेहनत से ना निकल के तो आपने एक ऐसे मकाम पे पहुंचना होता है जहां पे आपकी कम्युनिटी को ये हो जाए कि नहीं ये बंदा सीरियस है और ये अपनी यानी ये ही इज नॉट देयर जस्ट फॉर फेम, ही इज देयर फॉर रियलिटी। फिर वो आपके साथ लगते हैं। आपके साथ बंदा शुरू से लगने के लिए कोई भी तैयार, 2-4 आपके यार दोस्त होते हैं। मैं समझता हूँ कि जूइश लोगों के साथ हम ज़्यादा आसानी से काम अपने रिलेशनशिप को बेहतर करके काम कर सकते हैं वर्सेस इंडियन। इंडियन के अंदर हमारा जो है ना डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट बहुत बड़ा है। जूइश के साथ हमारा डेफिसिट ट्रस्ट इतना बड़ा नहीं है। वो जितना भी है ना वो हमारी तरफ से, जो हम पैदा होते ही कहते हैं ना ओ इससे पीछे हो जाना, ये जूइश लाभी है। तो हमने उसको एक ऐसा रंग दे दिया हुआ है कि जैसे वो अगर वो बर्गर भी खाते हैं तो वो हमारे खिलाफ खा रहे हैं। देखिए मेरा एक्सपीरियंस जनरली मेरा एक एक्सपीरियंस था वो तकरीबन थोड़ी वो बिल्कुल अपोजिट था। उसकी वजह ये थी कि द पर्सन आई वाज सपोर्टिंग, ही वाज फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज ब्लंट ऑन स्टफ, और दूसरा ही वाज कंटिन्यूअसली इन द वॉर विद द मीडिया, और उसमें चीजें उसकी ट्विस्ट होती थी कई चीजें। और दूसरा मेरा जो एक्सपीरियंस था वो वर्सेस द जूइश कम्युनिटी का, जिस तरीके से तार भाई ने फरमाया, वो क्योंकि मैंने देखा है इंटरनली, क्योंकि मेरी मूवमेंट का नाम ये था कि मुस्लिम्स फॉर ट्रम्प। तो मेरा जब मुस्लिम्स फॉर ट्रम्प सामने आता था तो कई चीजें वो लोग दे वर वेरी रिलक्टेंट। हमारे उसमें बिलखसूस पाकिस्तानी जो थे वो तो बहुत ही डिफेंसिव थे इसमें। मेरे साथ जो ज्यादातर सपोर्ट रही है वो मिडिल ईस्टर्न लोगों की रही है और सेकंड जनरेशन लोगों की रही है। और कंट्री साइड पे खासकर जो लोग होते थे, मुझे मोस्टली हीरो कहा जाता था कंट्री साइड पे, जहां जिनको आप लोग कहते हैं कि जो रेडनेक है, क्योंकि वो दे इवन देन कैन नॉट फैथम अ मुस्लिम गाय सपोर्टिंग डोनाल्ड ट्रम्प, दे कैन नॉट फैथम। हम तो आपको भी यही कहते हैं। सही। लेकिन उसमें ये था, आप सोच नहीं सकते कि अगले दिन मुझे किसी ने ये भी यहाँ तक कहा है कि एरिज़ोना से एक बंदा यहाँ आया हुआ था, तो डीसी में वाइट पर्सन, उसने कहा कि व्हाई डोंट यू कम टू एरिज़ोना एंड गो फॉर द इलेक्शन। और मुझे कई दफा लोगों इन्होंने कहा कि तुम व्हाई डोंट यू कम टू आवर एरियाज एंड गो फॉर इलेक्शन। उसमें अब मैं एक छोटी सी बात ये बताऊंगा जो मेरी नजर में पॉलिटिक्स, अमेरिकन पॉलिटिक्स, उसमें जाजेब भाई, मेरा माय सन इज इन लॉ स्कूल राइट नाउ, और मैंने उसको बचपन से ट्रेन किया टू टेक पार्ट इन द पॉलिटिक्स। उसने कई सेनेटर्स और कांग्रेसमैन के साथ किया काम, उसने मिस्टर पॉम्पियो के साथ काम किया, उसने अभी ही इज और सबसे बड़ी बात ये है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ अमेरिका, ही इज डेमोक्रेट, ही इज गोना रन फ्रॉम द डेमोक्रेट। आपके घर में डेमोक्रेट है? मेरे घर में। और उसमें उसको मैंने अगले दिन एक चीज बैठ के बताई, और मैं हमेशा ये पाकिस्तानी बच्चों को कहता हूँ, उसको मैंने आज से कुछ अर्सा पहले जब बराक हुसैन ओबामा साहब ने बुक लिखी थी अपनी, अब मैंने उसको कहा था कि बुक पढ़ो, दैट इज वेरी, ही हैज एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल। ही बिकेम अ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर। उसको मैंने कहा बिकम अ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, आइडेंटिफाई द इश्यूज ऑफ द कम्युनिटी
and start your process from the libraries and from law school, matter of fact. वकीलों की सियासत में आओ और उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई इशू करके दिस इज हाउ यू स्टार्ट योर कैंपेन और योर नेम रिकग्निशन प्रोसेस. और इंशाल्लाह ताला he will be I told him he's going to run, he's going to go to the prosecution first of all for a year. यहाँ पे हमारे स्टेट ऑफ मैरीलैंड के जो अटॉर्नी जनरल हैं ब्रायन फ्राश, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. मैंने उनसे पूछा था कि गाइड माय सन कि हाउ शुड ही मूव इनटू इट. So this is what he has made a political business plan for him to work as a prosecutor for 1 year, and then go for the attorney general for the Maryland, and God willing, community at large. और दूसरा एक हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि हम जब पॉलिटिक्स साथ में आते हैं तो हम ये समझते हैं शायद हमें पाकिस्तानियों ने वोट देने. इस पे ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है. आपने कम्युनिटी एट लार्ज से वोट लेने होते हैं. पाकिस्तानियों की तो रिप्रेजेंटेशन बहुत थोड़ी होती, वोट भी थोड़े होते हैं, सोर्सेज भी नहीं है. जब तक हमारे अंदर ये एबिलिटी नहीं होगी कि हम कम्युनिटी के इश्यूज आइडेंटिफाई करके और टेक द वोट्स फ्रॉम एट लार्ज कम्युनिटी, उस वक्त तक हम इसमें कामयाब नहीं हो सके. अब देखें ज्यादातर इंडियन अमेरिकन जो कांग्रेसमैन है, दे आर बोर्न हियर, दे आर एजुकेटेड फ्रॉम हियर. तो उन्होंने दे केम एज एन अमेरिकन नॉट एज एन इंडियन. और मैं तारिक भाई की बिल्कुल बात सही है इनकी कि जो जितनी अपॉइंटमेंट है इस वक्त जो बाइडेन साहब की हुई है, दे आर मोस्टली सेकंड जनरेशन इंडियन अमेरिकन. लेकिन ये कि उनकी ब्राटअप में आई हैव बीन एक्सपोज्ड टू सम ऑफ द इंडियन अमेरिकंस हियर इन डिफरेंट कैंपेन्स, but they have been fed a negative idea about Muslims, about especially Pakistanis. I have been the victim of the prejudice from the second generation Indians as well, as a Pakistani or as a Muslim. तो उनके पेरेंट्स अल्टीमेटली घर में जो बातें होती हैं, घर में जिस तरह के टीवी चैनल चलते हैं, इट हैज इन्फ्लुएंस ऑन यू, इट मेक्स अप योर माइंड. तो उसमें जिस तरह मैंने कहा कि हमारी सेकंड जनरेशन कम्युनिटी हैज टू कैच अप, एंड दे विल कैच अप. आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन इट. उसमें मैं समझता हूँ ताहिर साहब इज अ वंडरफुल मेंटोर, हमारे शाहिद साहब फ्रॉम बॉस्टन इज अ वंडरफुल जेंटलमैन, डॉक्टर इजाज और सारे हमारे मेंटोरशिप है. Our second generation is watching, and pretty soon I'm keeping my fingers crossed, within a short period of time inshallah ta'ala we will have a Pakistani descent congressman, inshallah within a year or two. I'm very optimistic. सर बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का. तो नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि बाइडेन की जो भी काबीना अनाउंस हुई है उसमें हमने दर्जन से ज़ायद इंडियन अमेरिकन देखे हैं. पाकिस्तानियों की तादाद ना होने के बराबर है, लेकिन उसमें यही बताया गया है कि इतना घबराने की जरूरत नहीं, शायद कोई 2-4 अपॉइंटमेंट्स हम देख लें आने वाले दिनों में. लेकिन इंडियन से हमारा कोई मुकाबला नहीं. उसकी वजह यह है कि हमें ग्रास रूट लेवल पर सियासत में काम करके ऊपर आने की जरूरत है. और हमारे लोग चाहते हैं कि उनको, अब जैसे ताहिर जावेद साहब ने भी कहा कि 300 लोगों ने उनको अपनी रेज्यूमेस भेजे हुए हैं, लेकिन वो क्वालिफाइड नहीं है, जाहिर बात है. तो उनको कैसे वो आगे जॉब्स के लेके जाएं. फिर दूसरी यूनिटी की बड़ी जरूरत है. हमारे यहाँ पर एक सियासतदान है जिलीसी साहब बाल्टीमोर में, और जब यहाँ पर एक मुसलमानों के बहुत बड़े इवेंट हुआ, वहाँ पाकिस्तानियों ने भी कराया, वो खुद वहाँ पर मौजूद नहीं थे. वो हालांकि उसको वो इलेक्शन लड़ रहे थे एलिजा कमिंग्स की सीट के ऊपर. तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, लेकिन वही बात है, यूनिटी नहीं है, इत्तेहाद नहीं है. तहरीक इंसाफ का यहाँ जो चैप्टर है उसी में 6 ग्रुप्स बने हुए होते हैं. तो यूनिटी की बड़ी जरूरत है. तो आपने देखा, तो उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा. जहां से बली को नेक्स्ट शो तक के लिए इजाजत दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.